हुक्मरानों के अल्लो तलल्लों और अयाशियों ने मुल्क को तबाही के धाने पर ला खड़ा किया है। हमारे हुक्मरानों का तर्ज जिंदगी किसी भी सूरत आम आदमी के तर्ज जिंदगी से मेल नहीं खाता। दुनिया के हुक्मरानों को छोड़िए, आसपास ही नजर दौड़ाएं तो दूसरे ममालिक के हुक्मरानों को देखकर हमारा सर शर्म से झुक जाता है। अपने और दूसरे ममालिक के हुक्मरानों के तर्ज जिंदगी का एक तकाबली जायजा लेते हैं आज की इस वीडियो रिपोर्ट में। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में जिस रियासत मदीना का ख्वाब देखा गया था उसका अक्स दूसरे ममालिक में तो नजर आता है, लेकिन पाकिस्तान में ये ख्वाब दिखाने वाले ही सैकड़ों कनाल के महल्लात में रहते हैं, तो फिर शिकवा किससे किया जाए। बेशक रियासतें मुश्तरका तरक्की के ख्वाब पर कायम होती हैं और इंसाफ पर मबनी मुआशरा कायम करने से कायम रहती हैं। दुनिया में तरक्की पाने वाली कौमों ने अदलो इंसाफ से काम लिया, क्योंकि अदलो इंसाफ के बगैर निज़ाम बर्बादियां जन्म देता है और बर्बादी मुकम्मल तबाही की अलामत है। किसी भी मुल्क की तरक्की का दारोमदार अदलो इंसाफ पर मुनहसर है। इंसाफ फराहम करने की जिम्मेदारी हुक्मरानों पर आयद होती है। दुनिया के बेशतर मुआशरों में करप्शन को कत्ल से भी ज्यादा संगीन जुर्म समझा जाता है, क्योंकि कातिल सिर्फ एक फर्द या चंद अफराद को कत्ल करता है, जबकि एक करप्ट हुक्मरान पूरे मुल्क के मुआशी निज़ाम को खोखला करके रख देता है। ये अमल पूरे मुल्क को कत्ल करने के मुतरादिफ होता है। किसी भी आला ओहदे पर बैठे करप्ट शख्स को सरेआम इबरतनाक सजा देने का अमल हजारों लोगों को करप्शन से बाज रख सकता है। ये अमल मुल्क की तरक्की और बका के लिए बहुत ज़रूरी है। मुल्क खुदादाद पाकिस्तान में करप्शन तो आम है, लेकिन एहतसाब हमेशा ख्वाब ही रहा है। यही वजह है कि हमारे हुक्मरान जब ईवान इक़्तिदार से रुखसत होते हैं तो अपने पीछे खरबों रुपए की करप्शन बिमा सबूत छोड़ जाते हैं। इसके बरक्स साबिक बरतानवी वजीर आज़म बोरिस जॉनसन एक बड़ा अटैची केस उठाए हुए ट्रेन से उतरकर घर को चल पड़ता है। बोरिस जॉनसन की हालत देखकर यकीनन आपको अपने हुक्मरानों के नाज नखरे और अल्ले तलल्ले याद आ जाएंगे। एंजेला मर्केल 16 साल जर्मनी की सरबराह रही। वो आज भी 2 कमरों के एक अपार्टमेंट में रहती हैं। अब दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्क अमेरिका के साबिक सदूर की जिंदगियां देख लें तो पता चलता है कि 2 मरतबा अमेरिका के सदर रहने वाले जॉर्ज बुश सीनियर मरते वक्त सिर्फ एक पेंसिल के मालिक थे। अमेरिका के साबिक सदर जॉर्ज बुश जूनियर आज भी 2016 मॉडल की गाड़ी चलाते हैं। बिल क्लिंटन भी 2 बार अमेरिका के सदर रहे। उनके मुआशी हालात कोई शाहाना नहीं है। वो अमेरिका के मुख्तलिफ स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में लेक्चर देते हैं। इसी तरह 8 साल तक अमेरिका के सदर रहने वाले बराक ओबामा भी मुलाजमत करते हैं। वो अकेले नौकरी नहीं करते, उनकी बीवी भी नौकरी करती है, बल्कि उनकी बेटी भी बतौर कैशियर काम करती है। अपने हुक्मरानों को देखकर गैर मुल्की हुक्मरानों पर तरस आता है कि ये कैसे लोग हैं। न बोरिस जॉनसन ने किसी दूसरे मुल्क में जायदाद बनाई, न एंजेला मर्केल ने दौलत के अंबार लगाए। अमेरिका के साबिक सदूर तो जिंदगी की गाड़ी को चलाने के लिए नौकरियां तक कर रहे हैं। ये मिसालें सिर्फ मगरब में नहीं, मशरक में भी मिलती हैं। भारत के साबिक वजीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री ने गाड़ी खरीदना चाही तो उनके अकाउंट में सिर्फ 7,000 रुपये थे। उन्हें बैंक से 5,000 रुपये कर्ज लेना पड़ा। शास्त्री फौत हुआ तो ये कर्जा उनकी अहलिया ने चुकाया। भारत के 2 मरतबा वजीर आज़म रहने वाले गुलजारी लाल नंदा को मालिक मकान ने महज इसलिए निकाल दिया था कि भारत के साबिक वजीर आज़म के पास मकान का किराया देने के लिए पैसे नहीं थे। इसी तरह मरते दम गांधी के पास भी कुछ नहीं था। बाकी वज़ीर आज़म का हिसाब भी कर लेते हैं। नेहरू से लेकर मोदी तक किसी भारतीय वज़ीर आज़म की बैरूनी दुनिया में कोई जायदाद नहीं है। अपने मुल्क से बाहर एक मरला भी नहीं। यही हाल भारतीय जजों और जर्नैलों का भी है। यही नहीं बल्कि भारत में दोहरी शहरियत पर भी पाबंदी है। चंद साल पहले बड़ी करेंसी नोटों पर पाबंदी लगाकर मोदी ने करप्ट अनासर से खरबों रुपए निकलवा लिए थे। मगर हम मुख्तलिफ हैं। हम दूसरों से सबक नहीं सीखते। हम ये नहीं सोचते कि एंजेला मर्केल, बोरिस जॉनसन, सीनियर जूनियर दोनों बुश, क्लिंटन और ओबामा की जायदादें बैरूनी दुनिया में क्यों नहीं हैं। हम ये भी नहीं सोचते कि भारत के हुक्मरान, ब्यूरोक्रेसी और अशराफिया बैरूनी दुनिया में जायदादें क्यों नहीं बनाते। वहाँ के अफसरान दोहरी शहरियत को खुद पर लाजम क्यों नहीं करते।
ये सब कुछ हम इसलिए नहीं सोचते क्योंकि हमने किसी से सबक ना सीखने की ठान रखी है।